बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिकॉन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आवर स्कोप टेक्नोलॉजी। मैं हूं मोहम्मद एहसन अदील, सीनियर डेवलपर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स वेब डेवलपमेंट में HTML5 और CSS3। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना प्रोफेशनली हम इस कोर्स को कर पाएँ और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें कवर कर पाएँ, वो जो मार्केट में यूज़ होती हैं हम वो करेंगे। इसका कुछ कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें हम लोग HTML के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसकी बेसिक्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स और पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट, टेबल, मीडिया, फॉरम्स, वेब पेज के लेआउट्स, और उसके बाद हम इंशाल्लाह CSS के इंट्रोडक्शन को, उसके सिलेक्टर्स, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारा कुछ, और फिर CSS3 को, और एंड में इंशाल्लाह हम कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे CSS3 और HTML5 के हवाले से। जो कोई भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम ले लेंगे जो जिसे हम यूज़ करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जो है HTML इंट्रोडक्शन। HTML के इंट्रोडक्शन में HTML ये एक वेब डॉक्यूमेंट है जो वेब पेज को डिस्क्राइब करने के काम आती है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज को डिस्क्राइब करने के काम आती है। ये हमारे पास एक जो है वो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। ये हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पास डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। इसे यूज़ करने का या इससे स्टार्ट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट हमें क्या है, वो ये है कि अगर हम कोई और लैंग्वेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेते हैं, तो उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे हम कुछ भी टाइप कर दें, हम सेमीकोलन लगाना भूल जाएं तो एरर, छोटे मोटे एरर, छोटी सी गलती से भी बहुत बड़े एरर आते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कभी कोई एरर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट हमारे पास ज़रूर आएगी। ठीक, HTML का मतलब यानी कि ये हमारे पास जो है वो एक एब्रीवेशन है, इससे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक, इसके वर्जन ये स्टार्ट हुई थी HTML 1991 में। सबसे पहले HTML को जो है वो स्टार्ट किया गया 1991 में, और उसके बाद 1995 में जो है वो इसका वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें इससे HTML से कुछ ज़्यादा इजी तरीके से इसे जो है वो डिफ़ाइन किया गया था। उसके बाद 1997 में जो है वो वर्जन 2.3, और इसी तरह से जो है वो 1999 में 4.01 जो है वो स्टार्ट किया गया। इसके बाद इसका एक ऑथेंटिक वर्जन जो था XML के नाम से 2000 में ये डिज़ाइन किया गया। उसके बाद 12 साल के वक्फे के बाद 2012 में हमारे पास जो है वो HTML5 का एक वर्जन जो है वो आया। तो ये वर्जन जो है ये हर लिहाज से कंप्लीट है अब तक, और तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी अब तो ब्राउज़र इसे सपोर्ट भी करते हैं। ये याद रखें कि जो लैंग्वेज या उस लैंग्वेज का जो वर्जन हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर ब्राउज़र जो है वो उसे यूज़ कर सकता हो। बहुत से ऐसे ब्राउज़र हैं जो अपडेट हो गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए। तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड उससे उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम जो है वो इंटरनेट से लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करके ब्राउज़र का यूज़ करें, क्योंकि हम वेब डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो कोई ना कोई ऐसा ब्राउज़र ज़रूर होना चाहिए। और रिकमेंडेड ये है कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें और या फायरफॉक्स को, और इनके आप लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉमन डिक्लेरेशन क्या होती है। हम लोग चूँकि HTML5 को मोस्ट टाइम यूज़ करेंगे, तो फिर हम जो है इसकी डॉक टाइप जो हम यूज़ करेंगे वो HTML5 की ही यूज़ करेंगे। इससे पहले चूँकि हमारा 4.01 से कोई इतना ख़ास या XML से कोई इतना ख़ास वास्ता नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो है हमें ज़रूरत नहीं है इसकी डॉक टाइप को
जो है वो ज़्यादा या इस पर कोई भी प्रैक्टिस करने की, तो HTML 4.101 की जो डॉक टाइप है वो ये है, और XML की डॉक टाइप हमारे पास ये होती है। तो हम लोग यूज़ करेंगे HTML 5 को, ठीक है। इसके लिए हम डॉक टाइप भी इसकी यही यूज़ करेंगे। हम इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं अभी, इंशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो आप सर्च में जाके जो है बेशक आप सर्च में चले जाएं, या फिर आप जो है वो राइट, बेटर ये है आप राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू में चले जाएं, और जो एडिटर है आपका नोटपैड वो आप ओपन कर लें, ठीक है। रिकमेंडेड ये है कि अभी आप जो है वो यही एडिटर यूज़ करें नोटपैड को, इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीमवीवर और बाकी एडिटर्स को भी यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी इनिशियल स्टार्टिंग है तो इसलिए हम स्टार्टिंग जो है वो इसी से लेते हैं। तो HTML में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप, ये हम इसे बता देते हैं कि हम कौन सी यूज़ करेंगे, HTML, ठीक है। इसका मतलब अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग टैग लगाएंगे HTML का, और इसी साथ ही हम क्लोज भी कर देते हैं HTML को। पेयर ऑफ टैग्स, ये हमारे पास एक पेयर है टैग्स का, ये हमारे पास टैग कहलाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट में हमारे पास ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान में हम जो भी लिखते हैं कीवर्ड, ये हमारे पास एक टैग कहलाता है, जिस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये हमेशा हमारे मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास ये पेयर में होते हैं, एक हमारे पास ओपन होता है, एक हमारे पास क्लोज होता है। जो क्लोज होता है उसमें हमारे पास इस तरह की जो है वो स्लैश लगी हुई होती है टैग नेम से पहले, इसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि इस टैग की जो खुसूसियात हैं वो हमारे पास कहाँ तक होंगी। अब हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है, तो इसकी खुसूसियात कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान में हम जो भी लिखें, जो कुछ भी लिखें वो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक। तो इससे पहले कि हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो टॉप पे होता है, ये इसे हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। इसमें हमारे पास टाइटल आ रहा होता है, जो चीज़ हमारे पास ओपन होती है, ठीक। अच्छा, जिस तरह से अगर मैं किसी ब्राउज़र को अगर मैं ओपन करूं, तो ये देखें यहाँ पर भी मेरे पास इसके टाइटल में आ रहा है overscope/HTML इंट्रोडक्शन। तो ये हमारे पास एक्चुअली में एक टाइटल होता है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि हमने जो फाइल ओपन की हुई है वो है क्या। टाइटल बेसिकली हमारे पास यही होता है ना, जैसे हमारा नेम भी एक टाइटल होता है कि इंसान की पहचान जिसे हम कहते हैं। तो इस पेज की पहचान हमारे पास जो है वो ये है, जैसे ये हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, तो ये इसकी पहचान है कि हमने अभी इस पर कोई वर्क नहीं किया, इसे किसी नाम से सेव नहीं किया। इसके बाद हमारे पास ये जो है टूल बार आती है, ये ब्राउज़र की या किसी भी सॉफ्टवेयर की जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है। अच्छा, ब्राउज़र में इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम ब्राउज़र को ओपन कर लें, तो ब्राउज़र में हमारे पास ये हिस्सा टाइटल बार हमारे पास कहलाता है, और इसमें ये हमारे पास टाइटल है, ठीक। ये हिस्सा जो है ये हमारे पास एड्रेस बार कहलाता है, जो हमें बताता है कि ये हमारी जो फाइल है ये पड़ी किस जगह पे है। अब जिस तरह से ये हमारी एक वेबसाइट है digicon.overscope.org, इसमें www का फोल्डर है और उसके अंदर एक student.php की फाइल है, ठीक है। तो ये हमें बताया है कि ये फाइल जो है इस जगह पे पड़ी है। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, जब आप फाइल को ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है उसका पाथ। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो हिस्सा है ये हमारे पास बॉडी कहलाता है, ठीक है। तो इस वक्त हम अगर इसे देखें तो ये हमारे पास जो हिस्सा है, ये वाला जो एड्रेस बार है, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो इसको अगर हम यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास दो सेक्शन बचते हैं, एक हमारे पास जो है वो ये टाइटल बार का, और एक हमारे पास ये बॉडी का, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो इसे HTML के डॉक्यूमेंट को आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
हेड, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा हेड कहलाता है तो इसलिए हम इसे हेड लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी। ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि जो टैग हम ओपन करेंगे वो या तो उसके सामने क्लोज करें, अच्छी बात यह है, वैसे तो आप कहीं पे भी कर देंगे अगर उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से तो वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी हमारे पास जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि या तो आप टैग को जो है वो उसके सामने क्लोज करें और या उसके बिल्कुल नीचे क्लोज करें। और जो टैग आपने क्लोज किया है, अगर आप दूसरा टैग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल उसके नीचे स्टार्ट करें, जैसे अभी हम करते हैं। अच्छा, इसको हमने कहा कि एक हमारे पास ये HTML का डॉक्यूमेंट है, उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक बॉडी और एक हमारे पास हेड है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, इस हेड को मैंने कहा आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे जो है वो कर लें। तो देखो मैंने हेड को बिल्कुल उसके नीचे क्लोज किया है। और उसके बाद मैं इसके आगे एक जो है वो और टैग इस यूज करता हूँ टाइटल का, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इस पेज का टाइटल क्या है। अब हेड हमने यूज किया क्योंकि हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ब्राउजर का जो हमारे पास ये हिस्सा है, ये हमारे पास हेड कहलाता है और उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पास टाइटल कहलाता है, इसलिए हमने हेड का टैग लगाया और टाइटल का टैग लगाया। टाइटल हमारे पास वो होगा जो यहाँ पे हमने ब्राउजर के डिस्प्ले करवाना होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं माई वेब पेज। ठीक है, अच्छा अब देखें इस टाइटल को मैंने इसके सामने क्लोज किया। अगर आपके पास टैग जो है उसकी विड्थ कम है आपके पास, जैसे ये मेरे पास कोई इतना वो ज़्यादा नहीं है, डाटे की मेरे पास इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं है, तो मैं उस टैग को बिल्कुल उसके सामने क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसे इस तरह से क्लोज करूँगा। तो अगर मैं इसे दूसरी तरह इसके नीचे ही क्लोज करना चाहूँ तो फिर मैं इसे जो है वो इस तरह से क्लोज कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा जो फर्स्ट हमारा टैग होता है, जो उसके अंदर टैग आ रहा होता है, उसमें थोड़ा सा वक्फा रखें ताकि पता चले कि ये इसके अंदर है। जैसे ये पता चल रहा है कि ये हेड जो है ये HTML के अंदर है और ये जो टाइटल है ये हेड के अंदर आ रहा है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा वक्फा है और इसी तरह से ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा वक्फा दिया है क्योंकि ये भी टाइटल के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी। तो बॉडी को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास बॉडी में व्यू होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरस्कोप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, फाइल्स में जाना है, सेव एज करना है और यहाँ पे हमने इसका नेम देना है। मैं इसे कह देता हूँ वेब पेज .html। HTML एक्सटेंशन होती है किसी भी जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है, जैसे हमारे पास HTML हो गई, ये TXT आ रही है, MP4 होती है, सॉन्ग्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह जो हमारे पास होते हैं, MP3 होती है। ये बेसिकली एक्सटेंशन हमें बताती क्या है, एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि हमने इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। हमारी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज़, इसमें बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हैं। तो जब हम किसी फाइल को इंस्ट्रक्शन देते हैं ओपन होने के लिए, डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो ये हमें बताता है कि ये किस सॉफ्टवेयर में इसे ओपन होना चाहिए। कभी ये नोट किया आपने, होप सो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वर्ड की फाइल पे जब हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही क्यों ओपन होती है, इसलिए कि उसकी एक्सटेंशन वर्ड की होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसकी एक्सटेंशन डॉट लगा के HTML की देंगे तो ये हमारे पास ब्राउजर में ओपन होगी, हमारे वेब ब्राउजर में। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ तो ये वेब पेज के नाम से मेरे पास एक फाइल आ गई है। देखो ये ब्राउजर में, ब्राउजर की एक्सटेंशन में सेव हुई है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो ब्राउजर का आइकन बना हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास टाइटल बार में जो लिखा हुआ आ रहा है वो माई वेब पेज जो हमने लिखा था, और हमारे पास बॉडी में जो लिखा हुआ आ रहा है वो ओवरस्कोप। अगर हम इसे ओपन करें तो हमारे पास जो हमारे पास हेड में लिखा हुआ आ रहा है वो ये जो टाइटल बार पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास माई वेब पेज, वो हमने टाइटल के अंदर चूंकि लिखा हुआ है इसलिए वो टाइटल में आ रहा है, और जो बॉडी के अंदर हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास बॉडी में प्रिंट हो रहा है। ठीक है,
ये हमारा स्टार्टिंग और पहला लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना इजी तरीके से आपको समझाया जा सके, जितने अच्छे तरीके से ये लेसन्स कंप्लीट हों और जितने ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आपको करवाए जाएं, हम करवा सकें हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।